Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shunil Shilak and in this video we are going to do the Newton laws of motion. So let's start. So there are basically three laws of motion that are given by Isaac Newton. So the first law we have if an object is in state of rest or motion, it will remain in the state of rest or motion until no external force is applied on it. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है और इस पर एक बुक रखी हुई है. We have a book here. So there are two statements in the first law of motion. यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी. तो फर्स्ट की हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल में एक बुक रखी हुई है, तो ये इसी स्टेट के अंदर रहेगी जब तक हम इसको उठाएंगे नहीं. यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा तब तक देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आइदर it is in rest, it will remain in rest. But if we talk about the motion thing, motion जो हमारा दूसरा पहलू है इस लॉ का, उसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, if it is having rectilinear motion, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन है इसके अंदर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो चलती रहेगी. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें, आपको पता है, मान लो आप एक फुटबॉल को किक करते हो, वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर विल बी नो काइंड ऑफ एयर प्रेशर. उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे. मोशन के अपोजिट कौन सा फोर्स काम करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो, ज़ीरो हो. ठीक है, तो ये सारी कंडीशन यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लीकेबल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अब तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन है तो मोशन के अंदर ही रहेगी. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. सो अभी हम इनर्शिया के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज इनर्शिया? So basically inertia is the property, it is the property of an object by virtue of which
it resist the change of its state of rest or motion। ठीक है, ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को रेजिस्ट करती है। ठीक है, किस लिए रेजिस्ट करती है? ताकि उसकी स्टेट चेंज ना हो। यदि वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि वो मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर ही रहेगी। सो इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। सो इनर्शिया इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स का इनर्शिया होता है हमारे पास। We have inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So first one we have inertia of rest. The second one is inertia of motion, and the third one is inertia of direction. ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है, और उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि वो मोशन के अंदर आ रही है, तो वो अपने आप को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या रखा? एक कॉइन रख दिया, 5 रुपीज़ कॉइन। अब मैं कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मारने की कोशिश करता हूँ, हिट करने की कोशिश करता हूँ विद माय फिंगर्स। तो जो 5 रुपी कॉइन है हमारे पास, जो कॉइन है सॉरी, तो वो इसके अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो किसके ऊपर लगाया है? कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया है, ना कि कॉइन के ऊपर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चेंज किस में आया है? सिर्फ कार्डबोर्ड की पोजीशन के अंदर आया है। ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर आया है, और जो कॉइन है वो रेस्ट है, रेस्ट में ही रहेगा, और उसकी वजह से ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद है हमारे पास एक बस का एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बस है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो जज मत करना प्लीज़। ठीक है, सो ठीक है, ये क्या है? रेस्ट पोजीशन में, और इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स होंगे, ठीक है, ये जैसे ही मूव करेगी, आगे बढ़ेगी, तो जो पैसेंजर्स हैं, मान लो कोई पैसेंजर खड़ा है, तो वो किस डायरेक्शन में जाता है? पीछे की तरफ जाता है। द पैसेंजर विल fall backward when a bus at rest starts moving।
तो ये हो गया हमारे पास किस टाइप का एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन में होती है और अपनी स्टेट उसको चेंज करने के लिए रेजिस्ट करती है। ठीक है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बस का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, मान लो हमारे पास अब जो बस है, ठीक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आगे कोई एनिमल आ जाता है। ठीक है, तो बस को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ही हैज़ टू अप्लाई ब्रेक्स। तो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, वो आगे की तरफ जाके गिरता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बस है वो किस में थी, मोशन के अंदर थी। मोशन के अंदर थी और जो पैसेंजर है वो किस में था, रेस्ट पोजीशन में था। ठीक है, तो इसके अंदर मोशन से रेस्ट में आई है, ब्रेक्स अप्लाई होंगे तो इसकी स्टेट में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दिस इज ए काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। मान लीजिए हमारे पास एक स्टोन है। ठीक है, और उसको मैंने रस्सी से बांध दिया। ठीक है, काइंड ऑफ, और उसको मैं ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ इन्हें सर्कुलर डायरेक्शन। तो जहाँ पर भी आप उसको छोड़ोगे, ठीक है, अब मान लो अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मान लो इस पॉइंट पे आपने इसको छोड़ दिया तो वो सीधी डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, मूव कर, सीधी डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, मूव करेगा। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होती है। ठीक है, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये रेडियस सेंटर के साथ लाइन ज्वाइन करोगे तो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है तो इसको सेंटर से जोड़ो। ठीक है, और 90 डिग्री होना चाहिए। सो इट विल बी द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सो द डायरेक्शन, यदि कहीं पर भी मान लो यहाँ पर आपसे जो पत्थर है वो छूट गया है, यहाँ पर छूट गया है या यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, सेंटर से ज्वाइन करोगे उस पॉइंट को जहाँ से छोड़ा गया और वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। सो दीज आर द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है उससे पहले हम इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इम्पल्स एंड व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सो इट इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय P। इसको हम P से डिनोट करते हैं एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m, दैट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक बड़ी बॉल है दैट इज A, एक छोटी बॉल है दैट इज B। ठीक है, तो कौन सी ज़्यादा वेलोसिटी अटेन कर सकती है, A या B? ठीक है, A, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ऐसे ही जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी की। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर लीनियर मोमेंटम है वो डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सही नहीं है, इस तरफ और इस तरफ हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक को डिक्रीज करते हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है। मास कम होगा, लीनियर मोमेंटम कम हो जाएगा, मास ज़्यादा है, लीनियर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी ज़्यादा है, लीनियर मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी कम है तो लीनियर मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ठीक है, कम ज़्यादा ऐसे करके। और सो बेसिकली P इज़ इक्वल टू mv। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर। Linear momentum is defined as the product of mass and velocity of an object. उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो P की वैल्यू किसके इक्वल होती है, mv। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है।